वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट लिनक्स फॉर टेस्टिंग की सीरीज में दोस्तों। आज जानते हैं कि फॉर लूप क्या होता है लिनक्स में, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग या किसी भी काम को आसान करने के लिए लिनक्स में। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं, व्हाट आर द सिंटैक्स और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो दोस्तों लिनक्स में अगर मुझे किसी भी स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट करना है या कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे डॉट एस एच फाइल बनानी पड़ती है। तो आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप डॉट एस एच करके एक फ़ाइल बना ली है। ये फाइल अगर मैं वी आई करता हूँ दोस्तों, वी आई से किसी भी फाइल को हम लोग ओपन करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं। वी आई के बारे में आप अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ। तो टिल द टाइम आप बस इतना समझिए कि वी आई से हम लोग किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। और किसी भी स्क्रिप्टिंग के लिए आपको डॉट एस एच आई मीन बैश स्क्रिप्टिंग के लिए आपको फाइल डॉट एस एच करके बनानी होगी। तो आइए जानते हैं कि फॉर लूप कैसे दोस्तों। अगर किसी भी शेल स्क्रिप्टिंग या कोई भी फाइल जिसमें आप स्क्रिप्टिंग का कोई भी पार्ट रन कर रहे हो तो उसके सबसे पहले आपके हेडर में आता है ये लाइन, हैश एक्सक्लेमेशन बिन बैश। तो दोस्तों इससे बोलते हैं कि इसे लिनक्स में बोलते हैं शिबैंग लाइन। इसको लिनक्स पे बोलते हैं शिबैंग लाइन। तो आप कोई भी अगर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है दोस्तों। मैं आपको शिबैंग लाइन क्या होता है बताता हूँ। फॉर एग्जांपल शिबैंग लाइन मींस इट इज एक्ट एज अ इंटरप्रेटर। ये लिनक्स में एज अ इंटरप्रेटर काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बैश एज ए शेल यूज कर रहे हैं जो लिनक्स के कमांड को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है और कर्नल की तरफ पहुंचाता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। तो बैश एक्ट एज अ इंटरप्रेटर। तो ये लाइन एक इंटरप्रेटर लाइन है, इसको बोलते हैं शिबैंग लाइन। तो आइए जानते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है दोस्तों। तो फॉर लूप फॉर आई इन, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। तो करली ब्रेसेस आई विल टेक 1 to 10। तो आई एक वेरिएबल है दोस्तों, वेरिएबल के अंदर 1 से 10 तक की वैल्यू स्टोर हो जाती है। और अब मुझे सिंटैक्स आता है डू। डू के अंदर हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमें इसको प्रिंट करना है तो आई विल यूज़ इको। इको लिनक्स में दोस्तों यूज़ होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग यू को यूज़ करते हैं। तो इको डॉलर आई, किसी भी वेरिएबल को लिनक्स में यूज करने के पहले डॉलर लगाना पड़ता है दोस्तों। डॉलर आई, आई विल यूज द डॉलर आई। और यहाँ पे मैंने कमांड फॉर लूप को बंद कर दिया। तो ये डन जो स्टेटमेंट है दोस्तों, डन इज द स्टेटमेंट टू क्लोज द फॉर लूप। तो ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स पूरा हो गया। आप देख सकते हैं फॉर आई आपने वेरिएबल लिया, इन आपको जो एग्जीक्यूट करना है कितने आपके वैल्यूज हैं 1 to 10 तो मैंने स्पेसिफाई किया है डू। उसके नीचे मुझे प्रिंट करना है तो आई विल क्लोज दिस। और अब मुझे अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो आई विल यूज बैश फॉर लूप डॉट एस एच। तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया। इस फॉर लूप ने मुझे 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट कर दिया है। तो ये आप मेरा सिंटैक्स था, आप देख सकते हैं फॉर आई इन डू इको डॉलर आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। उसी तरह से दोस्तों फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग बहुत से काम आसान कर सकते हैं लिनक्स में। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 10 फाइल्स बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप को विदाउट यूजिंग वी एडिटर। एक शॉर्टकट है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 10 फाइल क्रिएट करनी तो आई विल यूज अ टच कमांड, फाइल नेम एंड योर डॉलर आई, डन, एंटर। व्हेन आई डू एल एल आप देख सकते हैं 10 फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं फॉर लूप को अपना काम आसान करने के लिए लिनक्स में। तो ये था दोस्तों फॉर लूप।
तो आप इस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू।